इस बार दोस्तों, जब आपके हाथ दुआ में उठें, जब आपके हाथ प्रार्थना के लिए उठें, तो आइए ईश्वर से ईश्वर को ही मांग ले दोस्तों। वो जहान के मालिक जिसके पास हैं, उसे भला किसी और चीज़ की ज़रूरत कैसे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जब आप दुआ करने के लिए निकलें, इस बार जब आप उनसे अपने दिल की बात कहने के लिए निकलें, तो दोस्तों उस दिलों के मालिक से उसी का हाथ, उसी का साथ मांग लेना। फिर आप देखना, आपको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों। मुसीबतें तो आएंगी, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट, लेकिन उन मुसीबतों में भी एक सुकून सा होगा। वो कहते हैं ना कि वो सुख भी दुख है अगर ईश्वर का साथ नहीं है, और वो दुख भी सुख है जिसमें ईश्वर का साथ हो। कई बार दुख और तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में इसीलिए आती हैं कि हम ईश्वर के पास लौट सकें। जी हाँ दोस्तों, वो एक वेकअप कॉल होती है हम सबके लिए कि हमें ईश्वर के पास, परमात्मा के पास लौट जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, यूँ तो देखा जाए इंसानी ज़िंदगी को, ह्यूमन लाइफ इज़ इन अ कॉन्स्टेंट लॉस। तो जब मैं ये कहती हूँ कि ह्यूमन लाइफ इज़ इन अ कॉन्स्टेंट लॉस, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दोस्तों कि हम हर दिन, हर वक्त कुछ ना कुछ खो रहे हैं। हम क्या खो रहे हैं इस बढ़ती ज़िंदगी के साथ? हर दिन हम क्या खो रहे हैं दोस्तों? हर दिन हम अपनी सेहत खो रहे हैं दोस्तों। हर दिन हम अपनी उम्र खो रहे हैं दोस्तों। हर दिन हम जिंदगी का एक और दिन काटकर अपनी मौत के करीब जा रहे हैं दोस्तों। हर दिन हम अपनी पोजेशंस को खो रहे हैं दोस्तों। कभी किसी ने किसी अपने को खो दिया, तो कभी किसी के पास ढेर सारा पैसा था, दौलत थी, वो उसके हाथ से चली गई। लेकिन इस कांस्टेंट लॉस में भी कुछ ऐसे लोग हैं, या मैं कहूँगी कुछ ऐसा वर्ग है जो इस लॉस से बचा हुआ है, या इस लॉस से, इस कंटिन्यूस लॉस से खुद को बचा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या करने से हम इस जिंदगी में खोने की बजाय चीज़ों को गेन करेंगे, चीज़ों को पाएंगे? तो दोस्तों, जो पहली चीज़ है वो है ईश्वर पर अटूट विश्वास, उन पर भरोसा करना, उठते बैठते सोते जागते ईश्वर को याद करना, उनका सिमरन करना। जी हाँ दोस्तों, जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी का वक्त ईश्वर के नाम में, उनकी याद में, उनके सिमरन में गुजारता है, उन पर भरोसा रखता है दोस्तों, वो खुद से इस ह्यूमन लाइफ के कंटिन्यूस लॉस से खुद को बचा सकता है। वो सिर्फ लाइफ में ग्रो करता है, वो सिर्फ लाइफ में आगे बढ़ता चला जाता है दोस्तों। तो ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ये है चैरिटी करना। अपनी कमाइयों में से एक हिस्सा चैरिटी में निकाल देना दोस्तों, और आपके कर्म तो अच्छे होंगे ही होंगे। और वो लोग जो शायद कहीं ना कहीं बैठ के किसी न किसी इस एक उम्मीद में है कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है, आज भी इंसानियत मरी नहीं है दोस्तों। सो मेक श्योर दैट यू कीप डूइंग चैरिटी। आप अपनी सैलरीज़ में से, अपने, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी जो भी कमाइयाँ हैं उनसे एक हिस्सा जो है अपनी कमाइयों का चैरिटी में ज़रूर लगाइएगा दोस्तों, और आप इस कंटिन्यूस लॉस से खुद को बचा सकते हैं। जो तीसरी चीज़ है वो ये है दोस्तों, सत्य के मार्ग पर चलना और सच्चाई का साथ देना। जी हाँ दोस्तों, बहुत मुश्किल है सत्य की राह पर चलना, जो कि मैं समझती हूँ, लेकिन भले ही सत्य की राह थोड़ी सी कठिन है, लेकिन अगर आप उस राह पर चलेंगे तो ईश्वर खुद आपका हाथ पकड़कर, इस पूरे जहान के मालिक खुद आपका हाथ पकड़कर आपको राह दिखाएंगे। तो जो चौथी चीज़ है दोस्तों वो है सब्र रखना, पेशेंस रखना। जितना ज़्यादा आप ज़िंदगी में पेशेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा आप ज़िंदगी में सब्र रखेंगे, ईश्वर आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगे उस सब्र का, उस इंतज़ार का जो आप करते चले जा रहे हैं दोस्तों। ईश्वर हमेशा जो उन पर विश्वास करते हैं, जो सब्र रखते हैं, वो जानते हैं कि हाँ, भले ही आज मुसीबत का वक्त है, पर वो जानते हैं कि ये वक्त भी ज़रूर निकल जाएगा।
तो दोस्तों खुद को अगर आप इस ह्यूमन लाइफ के कंटिन्यूस लॉस से बचाना चाहते हैं तो इन 4 चीज़ों का ख्याल रखिएगा, इस पर फॉलो कीजिएगा एंड आई कैन अश्योर यू कि हम सबकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी दोस्तों। कीप रिमेंबरिंग योर लॉर्ड एंड मेक श्योर इस बार जब आप ईश्वर के करीब जाएं, ईश्वर के समीप जाएं, तो ढेर सारी और चीज़ों को मांगने की बजाय उस परमात्मा, उस मालिक, उस सारे जहान के मालिक का हाथ और उनका साथ मांग लीजिएगा। फिर आपको ज़िंदगी में कभी कुछ और मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों।